नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी और सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल सिंह राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन 15 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिल सकती है और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उपाय के दौरान हम आपको 2 विशेष सावधानियों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप अनुसरण करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले आपको संक्षेप में ग्रहीय स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में मंगल देव आपकी राशि के लगन भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। शुक्र देव 6 तारीख तक आपकी राशि के व्यय भाव पर, उसके पश्चात आपकी राशि के लगन भाव पर आकर 15 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह सूर्यदेव बुध के साथ आपके लाभ भाव पर इन 15 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। केतु देव आपकी राशि के पराक्रम भाव पर, राहु और गुरु बृहस्पति आपके राशि के भाग्य भाव पर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं, जिसमें गुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है। शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर वक्री अवस्था में आपकी राशि के वैवाहिक भाव यानी सप्तम भाव पर गोचरी अवस्था में रहेंगे और इन 15 दिनों में शनि का गोचर आपकी राशि के सप्तम भाव पर ही हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए किस प्रकार की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। मंगल देव आपकी राशि के लगन भाव पर बली अवस्था में मौजूद रहेंगे। 10वें भाव के स्वामी 6 तारीख तक राशि के व्यय भाव पर गोचर करेंगे, उसके पश्चात आपकी राशि के लगन भाव पर आ जाएंगे और गुरु बृहस्पति आपकी राशि के भाग्य भाव पर मौजूद रहेंगे। तो करियर के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों के लिए नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। 6 जुलाई के पश्चात जैसे ही शुक्रदेव आपकी राशि के लगन भाव पर आएंगे, उसके परिणाम स्वरूप प्रगति और सफलता अर्जित करने में आप ज्यादा सफल रहने वाले हैं। क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जुड़कर यदि आप चल रहे हैं तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। उसके साथ साथ व्यापारिक स्थितियों में सुधार और व्यापारिक सफलता, व्यापारिक नवीनीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। बृहस्पति भाग्य भाव पर मौजूद होंगे तो भाग्य का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलने वाला है। शनि की दृष्टियां आपकी राशि के लगन भाव पर पड़ेगी, तो किसी कार्य व्यवसाय में यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो समय प्रबंधन और योजना बहुत आवश्यक है। दोनों चीज का ध्यान रखें, योजना बनाकर काम करें और समय के अनुसार जीवन में कार्यों को करें। अगर आपको धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों आर्थिक जीवन का विचार राशि के द्वितीय भाव से करते हैं। द्वितीय भाव और आपके राशि के 11वें भाव के स्वामी राशि के लाभ भाव पर ही
सूर्य के साथ यानी राशि स्वामी के साथ मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए चूंकि 11th हाउस पर कई ग्रहों का शुभ प्रभाव बन रहा है, तो यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि पैतृक संपत्ति यदि आप अर्जित करना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ आपके जीवन में दिखाई देगा। चूंकि आपके राशि का अष्टम भाव प्रभावी हो चुका है, बृहस्पति और बुध का अनुकूल प्रभाव है, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई माध्यमों से धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। 6 तारीख के पश्चात आर्थिक स्थिति में अनुकूलता और सुधार की बेहतरीन संभावना आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वेतन की वृद्धि को लेकर यदि आप परेशान हैं तो धन लाभ होने का योग भी बनने वाला है। खर्चों में कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव पर मौजूद थे। बेकार के कामों में आपके धन का व्यय हो रहा था, उसमें आपको कमी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक जनों के बारे में विचार करते हैं। देखिए, पारिवारिक मामलों में आपकी भागीदारी काफी बढ़ी रहेगी। ये 15 दिन इस समयावधि में ये इशारा कर रहे हैं, चूंकि सूर्य का राशि के 11th हाउस पर गोचर हो रहा है, तो परिवार में आप अपना कीमती समय देने के लिए समर्थ रहेंगे। कुटुंबी जन यानी परिवार के सदस्य आपका भरपूर सहयोग करने वाले हैं। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो घर परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के आयोजन की संभावना बनेगी। इस वजह से घर का वातावरण खुशहाल बना हुआ रहने वाला है। ये 15 दिन पारिवारिक संबंधों के लिए काफी अनुकूल हैं, काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। इस समयावधि में अगर आपके राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के पंचम भाव काफी प्रभावी है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए काफी अनुकूलता दिखाई देगी। इन 15 दिनों की समयावधि में उत्साह के साथ सकारात्मक परिणामों को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार मन में चंचलता और मानसिक रूप से आपको परेशानी विद्यार्थी जीवन में यानी शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिल रही थी, उससे निपटने में आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। नवीन संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं या इन 15 दिनों में किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। राशि का 9वां भाव प्रभावी है, राशि का 5वां भाव प्रभावी है, तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों प्रेम संबंध का विचार राशि के 5वें भाव से किया जाता है और 5वें भाव के स्वामी काफी बेहतरीन स्थितियों में आ चुके हैं। गुरु बृहस्पति बनते हैं, गुरु राहु के साथ काफी डिग्री वाइज नजदीकियां थी और शत्रु नक्षत्र में गुरु का गोचर हो रहा था। तो देखिए यहां पर आपके जीवन में प्रेम संबंधों में भी आपको बेहतरीन उत्साह देखने के लिए मिलने वाला है। लगन पर मंगल और शुक्र की युति बनेगी, जिसकी वजह से भावनात्मक रूप से उत्साह और पार्टनर के प्रति आपके मन में उत्साह भरपूर देखने के लिए मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, शनिदेव वक्री होकर आपके राशि के 7वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव पर ही गोचर कर रहे हैं, तो तमाम खुशियां आपके वैवाहिक जीवन में आपको दिखाई देंगी। देखिए मंगल आपके लगन पर आ चुके हैं, मंगल शनि आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे। दोनों ग्रहों की दृष्टियां आपके राशि के 7वें भाव पर पड़ने वाली है, तो यहां पर आपको एक खास बात का ध्यान भी रखना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आप वैवाहिक जीवन में उलझनों को निर्मित करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में नकारात्मकता भी बनेगी। वैसे वैवाहिक जीवन के मामले में स्थिति आपके लिए परेशानियों से निजात वाली रहेगी। समस्याओं से आपको निकलने के अवसर मिलेंगे। पार्टनर की विशेष भागीदारी आपके जीवन में रहने वाली है। क्योंकि 7वें भाव पर शनिदेव वक्री अवस्था में है, स्वनाम का राजयोग बना हुआ है, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में उत्साह के साथ आगे बढ़ने में समर्थता दिखाई देगी। संतान पक्ष को लेकर यदि आपके जीवन में निरुत्साहिता बनी हुई है, संतान को लेकर यदि समस्या बनी हुई है, उससे निपटने में आपको राहत देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको जानकारी दिया जाए,
सिंह राशि वाले जातकों, राशि स्वामी सूर्यदेव इन 15 दिनों में लाभ भाव पर अच्छी कंडीशन में है, बेहतरीन स्थितियों में है। और राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्थिति सामान्य से भी बेहतर रहेगी। ऊर्जा उत्साह से आप भरे हुए रहेंगे। पराक्रम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, शनिदेव का शुभ प्रभाव है, जिसकी वजह से सेहत के मामले में आपको रिकवरी, स्वास्थ्य में सुधार देखने के लिए मिलेगा। जिन जातकों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है और आपको शारीरिक रूप से यदि किसी प्रकार की समस्या ज्यादा परेशान कर रही थी, उनके जीवन में भी सेहत के मामले में स्थितियां अनुकूल बनने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों को शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से जरूर बचना चाहिए। चाय, शक्कर और वसा युक्त भोज्य पदार्थों से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ धार्मिक उपायों के बारे में, जिसको करके आप बेहतरीन स्थितियां निर्मित कर सकते हैं। उससे पहले 2 खास सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहला, भावना के वशीभूत होकर किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन बोलने से आपको बचना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण आपको विशेष रूप से बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पहली बात तो आपकी जो राशि है अग्नि तत्वीय राशि है, और अग्नि तत्वीय ग्रह मंगल आपके लगन भाव यानी आपके व्यक्तित्व पर गोचर कर रहे हैं इन 15 दिनों की समयावधि में। तो उत्साह के साथ आपको चलना बेहतरीन रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी आपके जीवन में रहने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक स्थिति न निर्मित होने पाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का विशेष ध्यान देकर चलना चाहिए। व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के कार्यों में उलझने से आपको बचना चाहिए। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। 4 जुलाई से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है और श्रावण महीने में भगवान शंकर के अभिषेक और आराधना का विशेष महत्व है। तो देखिए, यदि आप सूर्योदय के पहले प्रतिदिन सोकर उठ जाते हैं, सूर्य को जलाभिषेक करते हैं और जीवन में बेहतरीन स्थितियां यदि आप निर्मित करना चाहते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, दुग्ध का अभिषेक करना बेहतर रहेगा। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो मन में एकाग्रता, उत्साह और कार्यों में सफलता आपको जरूर मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योद मोक्षे मामृतात्। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।